पोची की दुनिया एक पल में उलट-पुलट हो गई। एक पल में वह एक हाई स्कूल का छात्र था जो अपने कमरे में बैठा था और अगले ही पल उसने खुद को एक छोटे रोएंदार कुत्ते में तब्दील पाया। हैरान होकर उसने अपने छोटे पंजे को देखा और अपनी पूंछ को हिलाया, अपनी नई वास्तविकता की विशालता को समझने की कोशिश की। उसके आसपास का कमरा आरामदायक और आलीशान था, जिसमें आलीशान कुत्ते के बिस्तर और तरह तरह के खिलौने बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने सब कुछ समझने की कोशिश की, दरवाजा चरमराकर खुला और इनुकाई-सान, एक बेहद खूबसूरत और दयालु हाई स्कूल की लड़की, कमरे में दाखिल हुई। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हे भगवान, तुम बहुत प्यारे हो, उसने उसके बगल में घुटने टेकते हुए कहा। इनुकाई-सान के कोमल हाथ उसे सहलाने के लिए आगे बढ़े। उसका स्पर्श कोमल और आरामदायक था, लेकिन पोची की उलझन बढ़ती गई। पोची ने विरोध में भौंकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बजाय उसने एक मनमोहक चिल्लाहट छोड़ दी। अंदर उसने सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हो रहा है। अब वह मुझसे क्या चाहती है? इनुकाई-सान ने उसे उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। आपके नए घर में आपका स्वागत है, पोची, वह चिल्लाई। उसका स्नेह स्पष्ट था। जैसे ही पोची ने उसकी ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि एक कुत्ते के रूप में जीवन उसकी कल्पना से भी अधिक जटिल हो सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पोची धीरे धीरे इनुकाई-सान के साथ अपने नए जीवन में समायोजित हो गया, लेकिन अपने पुराने मानव जीवन के लिए उसकी लालसा कभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुई। एक सुबह जैसे ही इनुकाई-सान स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, पोची की बेचैनी बढ़ गई। वह भागने और अपने पिछले जीवन में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ था। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ पोची ने अपनी नई चपलता का उपयोग करते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाया और बाहर निकलने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयासों में घरेलू बिल्ली मोमो द्वारा लगातार बाधा डाली गई, जो पोची के संघर्षों में बहुत आनंद लेती थी। मोमो उस पर चंचलता से झपटती या आत्मसंतुष्ट भाव से उसका रास्ता रोक देती। मोमो के दखल देने के बावजूद पोची दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और बाहर निकलने लगा। उसका दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, इनुकाई-सान दरवाजे पर पोची के लिए ताजा ट्रीट्स लेकर खड़ी थी। पोची की आंखें ट्रीट्स पर टिक गईं और उसका संकल्प डगमगा गया। इनुकाई-सान की आंखों में पोची के लिए बहुत प्यार था। जब उसने कहा, पोची, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा रहे हो। उसने ट्रीट्स नीचे रख दी और पोची अपनी भागने की योजना और टेस्टी ट्रीट्स के बीच फंस गया, झिझक गया। ट्रीट्स का लालच उसे वापस खींच रहा था। वह पल भर के लिए अपनी आजादी की योजना को भूल गया। पोची को अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ने लगी थी। उसने और इनुकाई-सान ने पार्क में मजेदार पलों का आनंद लेते हुए अपने कई दिन एक साथ बिताए। पोची गेंदों का पीछा करता था और खुशी से उछलता था, अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाता था। इनुकाई-सान की हंसी और तारीफ ने उसे उस खुशी की भावना से भर दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक दिन वे दोनों एक साथ पार्क की बेंच पर बैठे थे। पोची सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था और अपने नए जीवन के बारे में सोच रहा था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन से प्यार करूंगा, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर यह सब सार्थक हो जाता है। तूफान आते ही आसमान में अंधेरा छाने लगा और पोची ने देखा कि इनुकाई-सान चिंतित लग रही थी। तूफान आते ही आसमान में अंधेरा छाने लगा और पोची ने देखा कि इनुकाई-सान चिंतित लग रही थी। जैसे ही उसने ऊपर के डरावने बादलों को देखा, उसका सामान्य हंसमुख व्यवहार चिंता में बदल गया। पोची उसकी बेचैनी को भांपते हुए हरकत में आ गया। उसने उसे धीरे से धक्का दिया और पास के एक शेल्टर की ओर ले गया। जैसे ही वे शेल्टर के नीचे एक साथ इकट्ठे हुए, बारिश उनके चारों ओर बरसने लगी। पोची इनुकाई-सान के करीब बैठा हुआ था और एक ऐसे अपनेपन को महसूस कर रहा था जो इंसान से कुत्ते के रिश्ते की किसी भी सीमा को पार कर गई थी। इनुकाई-सान ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और पोची ने सोचा, शायद कुत्ता होना इतना भी बुरा नहीं है। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन शेल्टर के भीतर एक बंधन बन गया था जो उन्हें आगे आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा।